गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 दिसंबर 2022 के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के सेशन को कवर करेंगे। यूपी प्लस एसएससी जीडी इन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है इसका मुख्यालय देखें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसके दो अध्यक्ष हैं, वो कौन है? साल्वाटारो सियाचिटानो। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 को हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये भी आप समझ गए होंगे कि 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू जी ने जीता है। देखिए, महिलाओं की 49 किलोग्राम में मीराबाई चानू ने 200 किलोग्राम, यहाँ पर बताया 87 किलोग्राम स्नेच और 113 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क का कुल भार उठाया था, जिसकी वजह से वह वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दूसरा पदक हासिल करने में सफल हुई। और देखिए, विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का यह दूसरा पदक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो गलत सूचना विरोधी अभियान गूगल ने भारत में शुरुआत की है और विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इनके माध्यमों से ये अभियान शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से प्रियंका चोपड़ा भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है योगेंद्र अलग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पादन करने वाली तकनीक विकसित की है? तो कहाँ के आईटीआई ने की है? तो आईटीआई मद्रास ने की है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस उपकरण का परीक्षण नवंबर 2022 के दूसरे सप्ताह के दौरान सफलतापूर्वक किया गया है। और देखें, इस उपकरण के तमिलनाडु के तुतीकोरिन के तट से लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर की गहराई वाले स्थान पर तैनात किया गया था। और यह उपकरण अगले 3 वर्षों से समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखता है। बहुत अच्छी बात है ये। भारत किस वर्ष तक 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो भारत में विज्ञापनों की कमी नहीं है। 2024 तक ये सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा, दुनिया का 8वां। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय अभिनेत्री फाइनल्स के दौरान फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल एक्टर हैं? तो पहली ग्लोबल एक्टर जो हैं वो कौन है? दीपा पादुकोण जी हैं। इनको आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? तो किस फिल्म ने जीता है? तो इसका आंसर है RRR। देखें, ये फिल्म काफ़ी पिछले करंट अफेयर्स में भी आई थी और इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो कौन सी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो सेमेरू माउंट में जो ज्वालामुखी थी उसमें विस्फोट हुआ था। ये कहाँ की है? इंडोनेशिया की है। और प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया की? जोको विडोडो। कैपिटल जकार्ता है और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 27.64 करोड़ है। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंडोनेशियाई।
अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक अपग्रेड किया है? तो कितने प्रतिशत तक अपग्रेड किया है? तो 6.9% तक अपग्रेड किया है। और विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक लचीलेपन की प्रशंसा की है और अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्पिल ओवर से काफ़ी हद तक अलग भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देगा? तो किसे दी जाएगी? तो ये मदद दी जाएगी बांग्लादेश को और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की यहाँ पर मदद की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर किया गया है स्थापित? हैदराबाद में। देखें, गोल्ड सिक्का कंपनी ने 3 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में ओपन कप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के टेक्नोलॉजी सहयोग के साथ अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। यह एटीएम भारत और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। इसमें लोग अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड गोल्ड सिक्का में डाल सकते हैं और सोने के कॉइन खरीद सकते हैं। तो ये अच्छा है। अब देखना ये है कि कितना सिक्योर रख पाते हैं। चलो, सेशन को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।